औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे, हमारे पास 2017 ग्रुप 2 का क्वेश्चन है इक्वेशन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा जनरल के साथ ये क्वेश्चन आया होता है 10 नंबर का, और बाज़ दफ़ा ये 20 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो पढ़ते हैं। हमारे पास 2017 का क्वेश्चन काफ़ी इजी आया हुआ है 10 नंबर का। इन्वेस्टेड, हमने कारोबार शुरू किया, इन्वेस्ट किया, सरमायाकारी की 15,000 की टू स्टार्ट बिजनेस। तो हम इस क्वेश्चन में सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे कि हमने कारोबार शुरू किया, और यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है हमारे पास, सीरियल नंबर। तो अगर यहाँ डेट होगी तो डेट, अगर यहाँ सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर ही लिखेंगे। इस चैप्टर का एक फार्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब मालिक की मलकियत। तो देखा जाए तो मालिक की मलकियत में क्या चीज होती है, मालिक की मलकियत में ज्यादा कैपिटल होता है, यानी सरमाया होता है जो मालिक खुद लेकर आता है और कारोबार में लगाता है। तो ओनर इक्विटी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सोचेंगे कारोबार के शुरू में क्या लगाया, कैश लगाया। अगर यहाँ कैश का वर्ड नहीं भी लिखा होता तो भी हमें ये अंडरस्टूड सी बात है कि कारोबार के शुरू में क्या लगाएंगे, कैश लगाएंगे। अब जो भी चीज कारोबार के शुरू में लगाते हैं, दूसरी तरफ वो हमारे पास इंक्रीज करती है कैपिटल को। अगर हम इसकी एंट्री सोचे तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ऐसा ही हम यहाँ भी कर रहे हैं। एसेट्स के नीचे कैश का हेड ओपन किया और ओनर इक्विटी के नीचे कैपिटल का। हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है, कैश के नीचे कैश की अमाउंट लिख देते हैं 15,000, और कैपिटल की भी उतनी ही अमाउंट आएगी 15,000। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 1। अगर सपोज बच्चे यहाँ पर ज्यादा चीजें भी लगाते हैं, मतलब कारोबार के शुरू में हमने कैश, कैपिटल और बिल्डिंग, तो हम लोग देखा जाए अगर हम लोगों ने कारोबार के शुरू में कैश, कैपिटल और कैश, बिल्डिंग या फर्नीचर लगाया, हम कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग तीनों का हेड ओपन करते, तीनों के नीचे तीनों की अमाउंट लिखते और तीनों को मिला के किसकी अमाउंट लिख देते, कैपिटल की। तो जितनी भी चीजें लगाएंगे वो सारी की सारी के हेड ओपन हो जाएंगे एसेट्स के नीचे, सबकी अमाउंट अलग अलग आ जाएगी और तीनों को जमा करके उधर लिख देंगे, जैसे कैश, फर्नीचर या और बिल्डिंग। नेक्स्ट है पेड रेंट। हमने यहाँ रेंट पे किया, तो यहाँ देखा जाए एक्सपेंस का हेड नहीं होता। जब भी हम लोग एक्सपेंस पे करते हैं तो हमारे पास एक क्या आ जाता है, कैश चला जाता है, और जितना कैश जाएगा उतना ही कैपिटल भी चला जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो हम सोचेंगे हमारे पास कैश में से अमाउंट हो जाएगी लेस, और उतनी अमाउंट हमारी कैपिटल में से भी लेस हो जाएगी। अब हम यहाँ पे उतार लेते हैं बैलेंस। बैलेंस उतारने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे लाइन। 15,000 से अगर 600 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा, 14,400। दूसरी साइड की तरफ भी 15,000 से 600 निकाल दें तो 14,400। ये हमारे पास आ गया है बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है। हमने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट। हम जो भी चीज खरीदेंगे उसका अपना नाम लिखेंगे। तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी है, यहाँ हम हेड ओपन कर देंगे। हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किए हैं, बाय किए हैं, बाउट किए हैं। तो जो भी चीज खरीदा ही है वो चीज यहाँ लिख देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3, और हमारे पास इसकी अमाउंट है 3,000। तो ये हमने 3,000 की ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी है। अब देखा जाए ट्रांजैक्शन में अगर ये नहीं भी बताता कि कैश पे है, तो कैश पे ही होती है, हमने खरीदी है तो कैश पे है, क्योंकि ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट का वर्ड यूज किया जाएगा। उधार पे होगी या फिर किसी का नाम, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम अली, तो फिर उधार पर होगी, वरना कोई भी ट्रांजैक्शन जो लेन देन किया गया है वो कैश पे होगा। तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदनी है और कैश दे दिया, तो इस चैप्टर में हम लोग माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ देखा जाए इसके नीचे कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नील। ये हम लगा देंगे लाइन बैलेंस को उतारने के लिए।
तो 15 यहाँ देखा जाए तो अब क्या करेंगे, 14,400 में से 3,000 निकाल दें तो बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, 11,400। तो चेक कर लेते हैं, 14,400 में से हमने माइनस कर दिया 3,000 तो 11,400। हम यहाँ से बच्चे बैलेंस निकालेंगे और ये 3,000 वैसे का वैसे। जब भी एक ट्रांजैक्शन करेंगे तो चेक कर लेंगे, ये देखा जाए ये 14,000 वैसे का वैसे 14,400 आएगा। तो यहाँ जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे हम चेक करेंगे हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल है कि नहीं, यानी जो क्रेडिट साइड है क्या डेबिट साइड के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन में कोई गलती कर चुके हैं। अब देखा जाए 14,400, इन दोनों को भी जमा करके देख लेते हैं। 11,400 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें 3,000 जमा करें तो 14,400 लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, क्वेश्चन सही जा रहा है। नेक्स्ट है परचेज ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज खरीदनी है तो यहाँ हम हेड ओपन कर देंगे ऑफिस सप्लाईज का। अब देखा जाए ऑफिस सप्लाईज जो खरीदी हैं तो हमारे पास कैश पे ही खरीदी होंगी क्योंकि उसने किसी भी चीज का नेम नहीं बताया। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4। हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है, उसने कैश का वर्ड भी खुद लिखा है, कैश का नहीं भी लिखा हो तो भी किस पे होगी, कैश पे ही होगी। तो इसका मतलब है 500 की हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ गई और हमारे पास से 500 रुपया कैश में से चला गया। अब इसके नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये लिख देंगे नील। इसी तरीके से इसके नीचे भी नील, और ये हमने लाइन लगा दी बैलेंस उतारने के लिए। 11,400 में से अगर हम 500 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 11,400 में से माइनस कर दिया है 500 तो हमारे पास आया है 10,900 प्लस ये 3,000 वैसे का वैसे, यहाँ पर प्लस का वैसे साइन 500 इक्वल, ये यहाँ उतार लेंगे 14,400। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी। तो बच्चे जो भी चीज हम पे करेंगे, जैसे हमने ये ऊपर रेंट पे किया तो हमारे पास कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गया, क्योंकि जो एक्सपेंस है जो चीज हम पे करते हैं तो एक्सपेंस की सूरत में हमेशा एसेट्स कम होते हैं, यानी इनमें से कोई चीज एक्सपेंस की सूरत में कम होगी और जितनी यहाँ से कम होगी उतनी कैपिटल में से भी कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ रेंट पे किया था, कैश कम हुआ और उतना ही कैपिटल कम हुआ। अब सपोज हम के ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हुई है, सपोज के हुई है इस पर डेप्रिसिएशन, अब इसकी वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है और उतनी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हमने सैलरीज पे की हैं तो फिर से सैलरी की सूरत में कैश कम हो जाएगा। कम करने के लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया और उतना ही हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। यहाँ भी हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया, ये हमने लगा दी है लाइन और यहाँ हम उतारेंगे बैलेंस। अब बच्चे देख लेते हैं, हम 10,000 से 10,900 में से माइनस कर देते हैं 2,500 तो 8,400। ये हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया, ये भी हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया। यहाँ भी हमने माइनस करना हमारे पास कितना है, 14,400 में से माइनस कर दिया 2,500 तो 11,900। अब ये 11,900 है, इन सबको भी जमा करके देख लेते हैं क्या ये इतना ही है। ये हमने लाइन लगा के टेबल को कर दिया क्लोज, एसेट्स इज इक्वल टू, अब इन सबको जमा कर लेते हैं, 8,400 जमा 3,000 जमा 500 तो ये हमारे पास 11,900। तो हाँ आंसर बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास हो गया कंप्लीट। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि ये तीन खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा गया उस पर जायज कैच करवा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। यही बच्चे हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इजी आया हुआ है।
अगर बच्चे हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शन का असर दोनों साइडों की तरफ आए, मतलब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर दोनों साइडों की तरफ कैश भी बढ़ा है, कैपिटल भी बढ़ा है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, मिकदारी। क्वांटिटी मतलब मिकदारी असर। और दूसरी साइड की तरफ अगर हम बात करें, अगर किसी का भी असर सिर्फ एक ही साइड की तरफ आए, जैसे हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गई और कैश कम हो गया, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है खूबी, यानी एक एसेट बढ़ा है दूसरा एसेट कम हो गया, एक ही साइड की तरफ अफेक्ट है उसे कहेंगे क्वालिटेटिव, और अगर दोनों साइडों की तरफ है उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव।